हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो आगे वाला जो नेक्स्ट पार्ट है 2D वाला सिस्टम। तो 2D सिस्टम्स को हम करते आ रहे हैं। जैसे हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, जैसे एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में भी पढ़ा हमने, आर्थो सेंटर, उसके बाद सर्कम सेंटर, सेंट्राइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर्स, ये हम लोग अभी तक जो है पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है 2D का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहते हैं जिसमें हमें सिंपल फार्मूले जो है दिमाग में रखने हैं। तो उन्हीं फार्मूलेस को हम आगे जो है वो अप्लाई करते जाएंगे और उनको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कोई ट्राइंगल दी गई है हमें, सबसे पहला पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अगर कोई ट्राइंगल है ABC और उसमें AD जो है वो हमें एक मीडियन दिया गया है, तो सिंपल हमने क्या वाला फॉर्मूला लगा देंगे, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने अपने दिमाग में रखना है, सीधे हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी जो चीज़ हमें पूछी गई हो तो वो वैसे करके हम ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद अगर G जो है वो सेंट्राइड है, अगर इफ G इज ए सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल ABC, देन क्या बनेगा, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ GA का स्क्वायर। G तो पता ही आपको, G क्या होता है, ये G जो होता है ये हमारा सेंट्राइड होता है। अगर दो वर्सेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो उसका थर्ड वर्टेक्स अगर हमने फाइंड करना है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सीधे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। अगर अच्छे से फॉर्मूले आएंगे तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम उतनी जल्दी जो है हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे क्या है, अगर दो वर्सेस दिए गए हैं स्क्वायर के, तो बाकी वाले जो नेक्स्ट क्योंकि स्क्वायर है तो 4 साइडेड फिगर होगी, उसके 4 ही वर्सेस होते हैं। तो दो दिए हुए हैं, दो हमने निकाले हैं, तो दो वर्सेस नेक्स्ट वाले जो है उनको निकालने का फॉर्मूला क्या है, यही वाला फॉर्मूला है। इसमें हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके जो वर्सेस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे क्या है, इफ x1 y1 एंड x2 y2 आर द वर्सेस ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये वर्सेस हैं किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस के। एंड द एंगल मेड बाय द साइड विद द बेस, अब जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। देन द थर्ड वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस माइनस tan थीटा y1 माइनस y2, ठीक है, अपॉन 2। ऐसे ही y के लिए क्या बनेगा, y1 प्लस y2 प्लस माइनस tan थीटा x1 माइनस x2 अपॉन 2। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद 9 पॉइंट सर्कल के लिए, कि 9 पॉइंट सर्कल के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा क्या बनता है वो भी मैं बता रहा हूं आपको, कि 9 पॉइंट सर्कल को सबसे पहले तो हम कैपिटल N के साथ डोनेट करेंगे। कि अगर हमें कहीं पे भी कैपिटल N दिखाई देगा तो हमने समझ जाना है कि दिस इज अ 9 पॉइंट सर्कल। तो 9 पॉइंट सर्कल में क्या होता है कि कोई ट्राइंगल है जैसे ABC, उसमें क्या है, 3 जो है वो अल्टीट्यूड्स हमने रखे हुए हैं। कौन कौन से रखे हुए हैं ट्राइंगल्स में, एक रखा हुआ है D, E और F। ठीक है, बी द फीट ऑफ द अल्टीट्यूड्स एंड XYZ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल PQR। ये जो है ये मिड पॉइंट्स हैं AO, BO, CO। अब O जो है वो हमारा क्या है, O हमारा ऑर्थो सेंटर है। और ये वाले पॉइंट जो हमें दिए गए हैं D, E, F, X, Y, Z, P, Q, R, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, लाई ऑन ए सर्कल, जिसको हम 9 पॉइंट सर्कल बोलते हैं। तो ये जो सेंटर ऑफ द 9 पॉइंट सर्कल है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इसको हम कैपिटल N के साथ डोनेट करते हैं। और N जो है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, किसके बीच में, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में। तो ON जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, NS के इक्वल हो जाएगा। तो रेडियस जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, रेडियस जो होगा, रेडियस का तो पता ही है आपको कि R/2। R क्या है, R हमारा क्या है, सर्कम रेडियस है। तो OG क्या, O क्या हो गया, O हो गया आपका ऑर्थो सेंटर, G क्या हो गया, G हो गया आपका सेंट्राइड। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्राइड और G और S क्या हो गया आपका, S जो है वो आपका सर्कम सेंटर होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये 2:1 की रेशो बनती है। उसके बाद ON क्या होगा कि जो मैंने बताया अभी 9 पॉइंट सर्कल। अब इन तीनों की जो रेशो रहती है वो क्या रहती है, 3:1:2। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये तो आता ही होगा आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है दोनों पॉइंट्स का, तो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये तो पता ही आपको ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बनेगा, यहाँ पे -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बनेगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, √2 बच जाएगा। तो √2 कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, √2 बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 8 देन k। तो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हमें 8 दिया हुआ है, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम सीधे सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। तो k - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो स्क्वायर रूट को खत्म करो और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्लस माइनस दिस √60। तो ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, π/2। π/2 अब इनइक्वालिटी दी गई है, लेस देन अल्फा ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स tan अल्फा 2 0 1। तो इसमें भी वही निकालना है, इसमें भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये वाला जो tan का जो फॉर्मूला होता है ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये बन जाता है हमारा सेक अल्फा के इक्वल। तो सेक अल्फा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अल्फा जो है बिलोंग कर रहा है यहाँ पे किस में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा क्या बन रहा है, फोर्थ वाला जो ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा को 0 पुट कर लेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि इजिली जो है हम इसको फाइंड कर सकेंगे। अगर थीटा को हमने 0 पुट कर लिया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा cos 2π/3। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे sin 2π/3 हो गया, क्योंकि थीटा तो 0 हो गया। तो 0 + 2π/3 इज 2π/3। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए, अब ये 2 पॉइंट्स निकले हुए हैं, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 5, one of them is 3 2 and the ordinate of the second is -1, then it's x coordinates। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा y कोऑर्डिनेट्स तो हमें जो है एक का तो दिया हुआ है, x जो है x - 3 का होल स्क्वायर हो गया और -1 -2 का बन गया ये। ठीक है ना, एक जो है सेकंड ऑर्डिनेट जो है वो सेकंड का -1 दिया हुआ है, दूसरे का क्या है हमारा -2 का हो गया। तो ये 5 के इक्वल हो गया, इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जो है ये बन रहा है हमारा 16, तो +-4 हो गया। अब x जो है वो हमारा 7 और -1 हो गया। तो इसका मतलब सही आंसर जो है वो हमारा क्या बन रहा है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद 3 2 है, -3 2 है, 0h है, ये हमारे वर्टिसेस हैं इक्विलेटर ट्राइंगल के। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो h है वो हमें लेस देन 0 दिया गया है। ठीक है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल्स में हमने चेक करना है कि तीनों साइडें जो है इक्विलेटर ट्राइंगल्स में इक्वल रहती हैं। मतलब क्या हो गया कि AB = BC = CA। ठीक है, उसके बाद AB अगर BC के इक्वल है तो दोनों को डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। AB का डिस्टेंस = BC का डिस्टेंस। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, h - 2 का स्क्वायर = 27। अब इन पूरे को सॉल्व किया तो h जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, 2 ± 3 × 3। अब हमें क्या दिया गया था कि यहाँ पे h जो है वो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब h क्या होगा, h = 2 - 3 × 3। उसके बाद आगे क्या बनेगा, आगे जो बनने जा रहा है हमारा नेक्स्ट जो है, इसमें बताना है कि ये पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। तो ये बताना है कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा। अब स्लोप निकालनी है, स्लोप का तो फॉर्मूला पता ही है आपको, y2 - y1 जो वाला फॉर्मूला होता है वही वाला फॉर्मूला हमने स्लोप का यहाँ पे अप्लाई करना है। स्लोप निकाली AB की और स्लोप निकाली है हमने BC की। ठीक है, पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, कोलिनियर दिए हुए हैं।
तो इसका मतलब दोनों की स्लोप जो होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हमारा, यहाँ पे ये आ गया। अब ए को यहाँ पे सेट लेके गए लेफ्ट साइड में, तो ए प्लस बी हो गया इजिकल टू ए बी हो गया। तो अब हमने क्या कर लिया, इसको ए स्क्वायर के साथ जो है ए बी के साथ हमने डिवाइड किया, तो ए बी के साथ डिवाइड करने के बाद हमारा क्या बन गया, ये बन गया। तो 1/a प्लस 1/b इजिकल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इसमें, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है। उसके बाद है इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग, ये मिड पॉइंट्स जो है हमें क्या दिए गए हैं, 3/2 और 5/2 दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट हमने किसके निकालने हैं, इन दोनों के जो है हमने मिड पॉइंट्स निकालने हैं, इसके और इस वाली इक्वेशंस के, इन दोनों के हमने क्या करने हैं, मिड पॉइंट्स निकालने हैं। तो 2 के दिए हुए हैं पहले वाले के, तो यहाँ से हम x और y निकाल देंगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद। तो x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू जो है वो 1 आ चुकी है, y की वैल्यू भी जो है वो हमारी 1 आई हुई है। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यूज हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ये जो सेकंड वाला है, तो 1 - 1 इज 0, तो y जो है वो 1 + 1 इज 2, तो 0 और 2 आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो है मिड पॉइंट जो है वो हमारे क्या बन जाएंगे, 1 और 1। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है इसका, पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है इसका। ठीक, उसके बाद आगे है, अब ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ गया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 4 और -2 विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड -4। अब विद रिस्पेक्ट टू 2, -4 और 7 और 1, तो इसका जो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमने क्या होगा, तो रेशो जो है वो हमारी क्या बन रही है, रेशो जो बन रही है वो हमारी 2:3 बन रही है। तो हम क्या ले लेंगे, 2:-3। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का जो फॉर्मूला है वही बन जाएगा 14 - 6/2 - 3। तो क्या ऑप्शन जो है -8 और -14 बन रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अब यहाँ पे Δ1 जो है वो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाउंड बाय द सेंट्राइड और एंड द 2 वर्सेस ऑफ द ट्राइंगल, और Δ2 जो है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अब इन दोनों की रेशो निकालनी है, क्योंकि Δ1 जो है इसने बताया है कि वो हमारा क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, किसके द्वारा बनाया गया है, सेंट्राइड और 2 वर्सेस ऑफ ए ट्राइंगल के। और जो Δ2 है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, किसके द्वारा बनाया गया है, मिडल पॉइंट और साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अब इसके ऑप्शन जो है वो क्या रहेंगे, क्या सही है कि Δ1 जो होगा वो क्या है हमारा 1/3 ट्राइंगल ऑफ ABC, और Δ2 जो है वो हमारा क्या है 1/4 ट्राइंगल ऑफ दिस। तो इसमें सिंपल दोनों को सॉल्व करेंगे, Δ1 Δ2 को, ये क्या बन जाएगा 4:3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो है नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्सेस AB x1 y1 x2 y2। अब ये सारा का सारा हमें किस में दिया गया है, GP में दिया गया है, GP मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में दिया गया है। और इसकी जो कॉमन रेशियो दी गई है वो R' है, R', और यहाँ पे जो है y1 और y2 जो है ये भी हमें GP में दिया गया है। तो इसकी कॉमन रेशियो जो है हमने निकालनी है। तो कॉमन रेशियोज के लिए क्या सही आंसर रहेगा, x1 जो है वो हमारा A1 हो गया, x2 जो है वो AR, क्योंकि हमने इसको GP की फॉर्म में लिखना है, तो GP की फॉर्म में क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा AB A,B AR, उसके बाद AR का स्क्वायर। जैसे दूसरा वाला क्या होगा, एक तो A हो गया, दूसरा AR हो गया, और अगला वाला जो होगा AR स्क्वायर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाला है वो हमारा क्या बनेगा, ये B है, B आ जाएगा, BS आ गया, BS का स्क्वायर आ गया, ये दोनों बन गए। अब सीधे फॉर्मूला लगाएंगे हम एरिया का, तो सीधे फॉर्मूला लगाने के बाद जो है ये हमारा जो है सही आंसर बन रहा है। तो इसका मतलब जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सही है। आगे दिया गया है द सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस लाइज ऑन द वाई एक्सिस। अब इसमें सिर्फ वाई एक्सिस पे ही हमें जो है पॉइंट्स जो है वो लाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये सेंट्राइड हो गया। तो ये हमने लगा दिया फॉर्मूला सेंट्राइड का। सेंट्राइड का फॉर्मूला यही पता तो है ये आपको, x1 + x2 + x3, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है अभी। तो लाइज ऑन द वाई एक्सिस, तो x क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, a + b - 1 = 0। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब एक इक्वेशन जो हमारी ये बनी हुई है a + b = 1, तो इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इफ द सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द दिस, अब इसका जो ओरिजिन है, देन PQ + Q Q का Q + 1 जो है ये किसके इक्वल होगा, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वही सेंट्राइड का फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 0 के।
क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज द ओरिजिन, तो ओरिजिन कहाँ पे होता है, ओरिजिन जो है वो 0 0 पे ही होता है। तो इसमें भी 2 इक्वेशंस बन गई। तो इसमें जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 3pq, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकालनी थी ना, pq प्लस q का q प्लस 1, तो ये हमारा जो बन रहा है ये हमारा 3pq के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद है द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हैविंग, अब इसमें ऑर्थो सेंटर निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है, इसके वर्टिसेस हमें दिए गए हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको पहले ही बताया हो कि अगर इसमें ऑर्थो सेंटर निकालना होगा तो जो इसके जो राइट एंगल पे जो पॉइंट्स होंगे वही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। तो हम सिंपल इस डायग्राम को देख के यहाँ बता सकते हैं कि इसका ऑर्थो सेंटर जो है वो हमारा क्या है, 2 और 3 है। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, 2 और 3। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, 2 3 2 5 4 3, तो ऑर्थो सेंटर जो होगा वो वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, तो वर्टेक्स जो है वो राइट एंगल का क्या है, 2 3, तो ऑर्थो सेंटर क्या बन जाएगा इसका, 2 3 बन जाएगा। द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, अब इसके वर्टिसेस दिए गए हैं, इसका ऑर्थो सेंटर हमने निकालना है। ठीक है, अब ओरिजिन कहाँ से 0 0 से ए पे आ रहा है, तो नया जो कोऑर्डिनेट जो बन रहे हैं वो हमारे क्या बन रहे हैं, 0 0। अब बी के ये आगे, उसके बाद सी के ये आगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऑर्थो सेंटर निकालने का फॉर्मूला वही वाला, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया हमारा 7.26। तो ऑर्थो सेंटर जो बनेगा वो हमारा कितना बन रहा है, वो हमारा बन गया 6.13 और 8.13। तो ये हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद इफ O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय 1 और -3, ये तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर्स, इन दोनों ट्राइंगल्स के हमने ऑर्थो सेंटर्स हमने फाइंड करने हैं, दोनों ट्राइंगल्स का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो ऑर्थो सेंटर इसका क्या बन गया, 1 और ये वाला, दूसरे का जो है ए और बी का ये बन रहा है, डिस्टेंस AC का कितना हो गया, √65। तो √65 जो है वो फर्स्ट वाले का ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय -2 3 2 -1 4 0। अब इसका सर्कम सेंटर निकालना है, तो सर्कम सेंटर निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, सर्कम सेंटर को हम S के साथ डोनेट करते हैं, तो परपेंडिकुलर वाई सेक्टर ऑफ AB, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, -x + y = 1, और AC का जो वाई सेक्टर बन रहा है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को लेके चलना है हमने। अब इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है सर्कम सेंटर जो है वो हमारा क्या निकल रहा है, वो हमारा आ रहा है 3.2 और 5/2। तो इसका मतलब जो है हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अब नेक्स्ट वाला है 18th, इफ O इज द ओरिजिन एंड A इज इक्वल टू 1, 2, B जो है वो 2, 3 है, देन द सर्कम जो रेडियस होगा वो हमारा क्या होगा। ये हमारी डायग्राम बन गई। ठीक है, तो A B और C आ गया, ये हमारा ओरिजिन आ गया। उसके बाद हमने रेडियस निकाला, रेडियस निकालने के बाद सर्कम रेडियस निकाला, तो सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला जो है वो हमारा कितना बन गया, 130/2। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन हमारा सही वाला जो है 2 वाला ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद A के हमें दिए गए हैं, B के भी दिए गए हैं, C के भी। अब इसका भी सर्कम रेडियस हमने फाइंड करना है, तो सर्कम रेडियस निकालने का वही वाला फॉर्मूला सेम जो हम करते आ रहे हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों वैल्यूज पुट करेंगे, इनको पूरे को सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या आ गया 5/2, क्योंकि डेल्टा की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है। तो 2 को 2 के साथ काट लेंगे, 2 2 से कितना हो गया 4 हो गया, उसके बाद 2 3 से कितना हो गया 6 हो गया, ये 5/2 आ गया, 5/2/6। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, 5/2/6, ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब इन सेंटर हमने निकालना है ट्राइंगल का, तो इन सेंटर का भी फॉर्मूला पता ही है आपको कि ये सिंपल फॉर्मूला कल मैंने जो है जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें डाला था कि सर इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला। तो इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो हमारा क्या बन रहा है, हमारा जो ऑप्शन जो है इसको क्योंकि रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा, रेशनलाइजिंग करने के बाद जो है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन जो है वो हमारा सही बन रहा है। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर BC = 5 एंड CA = 4, AB = 3। तो इसमें हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इन सेंटर के, तो मतलब ये हमारे आगे रेशो निकाली हमने इन सेंटर की, AI और इन सेंटर, तो B + C is to A। तो ये जो हमने फॉर्मूलेस हमने पढ़े हुए हैं उन्हीं फॉर्मूलेस को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो ऑप्शन जो है वो हमारा क्या बन रहा है, ये लास्ट में जो है
12 को 12 के साथ डिवाइड कर लिया तो 12 और 12 कैंसिल हो गए, तो 1 और 1 आ गया, तो इसका मतलब फोर्थ वाला इज करेक्ट। उसके बाद ये तीनों हमें एक्स सेंटर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें ऑर्थो सेंटर हमने ढूंढने हैं कि ऑर्थो सेंटर्स क्या होंगे। ए हमारा कितना आ गया 11 आ गया, बी कितना आ गया 20 आ गया, सी कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है, ए 11। उसके बाद बी जो है वो हमारा कितना आ गया, क्योंकि फॉर्मूला है वही वाला, ए इज इक्वल टू कितना होता है, ए इज इक्वल टू ए बी, है ना। तो जो फॉर्मूला है उसी को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि ए कहाँ पे आ रहा है, ए जो है वो हमारा बी सी के इक्वल, ए बी के इक्वल तो नहीं होगा, ये बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब बी जो है स्मॉल बी जो होगा वो हमारा ए बी के इक्वल, स्मॉल बी जो है वो हमारा ए सी के इक्वल। उसके बाद सी वाला जो होगा वो हमारा ए बी के इक्वल। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो है वो हमारा ये निकल रहे हैं, तो इनको सॉल्व कर किया तो ये 7 और 9 आ गए, ठीक है। तो 7 और 9 कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, वो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है इसका। इफ सेंट्राइड एंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल आर 1, 2, 9 और -6। अब इसका सर्कम सेंटर हमने फाइंड करना है, तो सर्कम सेंटर जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, तो ये हमारी कंडीशंस रहती है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर होते हैं और 2:1 की रेशो में होता है, ठीक है, एच जी और एस। तो अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के जो है हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या क्या ऑप्शन सही आ रहा है, क्योंकि अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वाला फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो इसका मतलब -3 और 6 आ रहे हैं। तो -3 और 6 जो है वो थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। उसके बाद ओरिजिन इज द ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर पे क्या है, इसका ओरिजिन है ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स देन द 9 पॉइंट सेंटर। अब ये आ गया 9 पॉइंट सेंटर वाला प्रॉब्लम, तो 9 पॉइंट्स वाला प्रॉब्लम में वही वाला सेम जो है मैंने बताया कि ये सारे के सारे 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर पे होते हैं। तो एच कहाँ पे है, क्योंकि इसने ऑर्थो सेंटर बोला है, ऑर्थो सेंटर जो है वो हमारा ओरिजिन इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0 0 आ गए, एन इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पॉइंट्स। अब n जो है वो -1/4 आ गया और -5/4 आ गया, इसका मतलब फोर्थ वाला जो है सही है। उसके बाद द रेडियस ऑफ द 9 पॉइंट सर्कल। अब इसमें रेडियस फाइंड करना है, तो ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें दिए गए हैं, तो सर्कम रेडियस जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू 1/2। वो भी मैंने आपको बताया कि उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा सर्कम रेडियस होता है। तो सर्कम रेडियस जो है वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बन जाएगा √5/2। उसके बाद अगला वाला है इफ ओड बी द ओरिजिन और पी के पॉइंट्स दिए गए हैं OP और OQ, तो कॉस एंगल POQ हमने निकालना है। तो कॉस कोसाइन रूल हम लगाएंगे, तो कोसाइन रूल लगाने के बाद हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन रहा है। तो इनको सॉल्व किया पूरे को, क्योंकि पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमने कोसाइन रूल लगाया हुआ है, तो ये बन गया हमारा x1 × x2 + y1 × y2। तो ये कौन सी कंडीशंस पे आ रहा है, ये हमारा ये फर्स्ट वाली कंडीशंस पे आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जो फर्स्ट वाला है। तो इसमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस निकालना है, ये भी आप लोग कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे XY है और इमेज कहाँ पे बन रही है, हमारी X एक्सिस पे बन रही है, तो इसका मतलब Y एक्सिस जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो जब x और x तो कैंसिल हो जाएंगे जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और y + y = 2y, तो ये हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फर्स्ट वाला जो है वो सही है। उसके बाद नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 गिवन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे ये बना हुआ है, तो अब इसमें जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, 0, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो नॉन कोलिनियर के लिए क्या बनेगा, क्योंकि सर्कम सेंटर जो है वो इक्विडिस्टेंस है, कहाँ से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो मतलब इसका जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए, किसके हैं, ये रेक्टेंगल के हैं, स्क्वायर के हैं, रोम्बस के हैं, जहाँ कोलिनियर हैं। तो आप इसको आप चेक कर सकते हैं कि अगर चारों पॉइंट जो है, अगर देखते हैं चारों पॉइंट्स को देखना है, आपने स्लोप निकालनी है AB की, BC की और AC की, अगर ये तीनों इक्वल सारी हैं तो इसका मतलब पॉइंट जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तो फोर्थ वाला ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे तीनों जो है हमें AP में दिए गए हैं, x1 x2 और x3। उसके बाद सेकंड वाला जो है y1 y2 y3 ये भी AP में दिए गए हैं।
अब ये वाले पॉइंट जो होंगे ये किस में होंगे, ये हमें क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, या इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं, या सारे के सारे कोलिनियर बना रहे हैं। तो चेक करते हैं इसको, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2, तो ये बना हुआ है। तो स्लोप ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, अगर दोनों की स्लोप अगर इक्वल आ रही है तो इसका मतलब पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, कोलिनियर है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब ए हमें क्या दिया गया है, a -2 और 5 दिया गया है, बी हमें 3 और 1 दिया गया है। तो अब इसके मिड पॉइंट हमने फाइंड करने हैं, तो ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, 1/2 और 3। ठीक है, ये थोड़े थोड़े से हिंट दिए हुए हैं, थोड़े थोड़े से इसलिए हिंट दिए हुए हैं क्योंकि आप लोग खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करने के बाद अगर नहीं आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही है तो आप लोग इसको थोड़ा सा हिंट देख सकते हो, हिंट को देखने के बाद जो है आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। द रेशो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द जाइन, अब इसमें हमने रेशो निकालनी है एक्स एक्सिस की जो दो को हम डिवाइड कर रही है, एक 2 है -3 है और 5 और 6 है, तो क्या बनेगा ये -y1:y2, दोनों की रेशो निकाल लो, दोनों की रेशो जो बनेगी वो हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इसका। उसके बाद है इफ द सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल इज दिस, और इसके दो वर्टिसेस हमें दिए गए हैं ट्राइंगल के क्या क्या दिए गए हैं, एक 4 और -3 दिया गया है, दूसरा -9 और 7 दिया गया है। तो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, ट्राइंगल ऑफ 3GAB। तो इसका जो सेकंड वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। उसके बाद ए पार्ट है इसका 6,3, बी और उसके बाद -3 और 5, सी जो है 4 -2 है और पी जो है, तो इसकी वैल्यू भी जो है आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, क्योंकि ये सारा जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़े थोड़े हिंट दिए हुए हैं, थोड़े थोड़े हिंट दिए हुए हैं, मगर सॉल्व आप लोगों ने इसको खुद करना है। देखो यहाँ पे भी जो है लास्ट में हिंट दिया गया है इसका, अब सिंपल आपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर्स निकालना है। पहले तो आपने ऐसे कोशिश करनी है कि अब मैं खुद से सॉल्व करूँ, अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों से नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसके बाद आप लोग जो है इसका हिंट देख सकते हो, हिंट देखने के बाद जो है वो इसका जो सही आंसर जो है आप लोग बता सकते हो, क्योंकि आंसर्स तो इसके सबके जो हमने मार्क किए हुए हैं कि फर्स्ट वाला है, आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, या सेकंड वाला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, या फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। तो आप लोगों ने इसको खुद ट्राई करना है, खुद ट्राई करके आप लोगों ने इसको चेक करना है। तो उसके बाद भी अगर किसी को अगर नहीं समझ आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसके बाद हम इसको सोल्यूशंस जो है हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CA, तो इसमें सेंट्राइड हमने निकालना है, तो सेंट्राइड जो है वो सेम पॉइंट होता है मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल ABC, तो इसका मतलब जो इसका बनेगा तो वो पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 4.3 और -3। ठीक है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हिंट दिए हुए हैं सबके, तो हिंट से आप लोगों ने सॉल्व करना है। जैसे ये वाला है, इसकी भी हमने डायग्राम बना के बता दी है आपके, इसके मिड पॉइंट्स बता दिए गए हैं। तो मिड पॉइंट्स आर द टू साइड्स, दिस वर्टेक्स आर दिस द सेंट्राइड, अब इसका भी सेंट्राइड हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो डी हमारा निकल गया, डी हमारा निकल गया क्योंकि डी जो होगा वो मीडियन होगा, तो सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ट्राइंगल DEF, तो इसका जो पॉइंट जो रहेगा वो 1 और 7/3 रह जाएगा। उसके बाद सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल इज 2 3 and 2 of its vertices are 5 6 and -1 और 4, then the third vertex of the triangle is, वो क्या रहेगा, वही वाला फॉर्मूला, जो थर्ड वर्टेक्स का जो फॉर्मूला रहता है ना, सेंटर मतलब जो सेंट्राइड का जो फॉर्मूला होता है वही वाला फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई करना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यही हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बच रहा है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, अब इसके जो है हमें वर्टिसेस दिए गए हैं, तो इसका जो वर्टिसेस का जो रहेगा सीधे आपने फॉर्मूला ऑर्थोसेंट्रिक का अप्लाई करना है और यहाँ से सॉल्व कर लेना है। अब इसका है द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय 2 -5 और 2 7 और 4 7, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करो, तो यहाँ पे राइट एंगल पे जो जहाँ पे बनेंगे तो आपको पता ही है वो क्या बन रहा है, वो फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है, फॉर्मूले से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इन सेंटर फाइंड करना है, इन सेंटर का भी फॉर्मूला आपको पता ही है कि सब फार्मूले जो है स्टार्टिंग में मैं लिखवा चुका हूँ, तो फार्मूले आपने अप्लाई करते जाना है और यहाँ से इनको सॉल्व करते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है, तो पॉइंट ऑफ BC सच दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A, देन P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। ये हिंट दे दिया मैंने थोड़ा सा कि BP जो है, BP और PC की जो रेशियो जो है वो किसके इक्वल हो रही है, AB/AC की रेशियो के इक्वल हो रही है, और ये किसके इक्वल बन रहा है, ये 4:3 के इक्वल बन रहा है। तो P की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या बनेगी, ये तो निकाल ही दिया ऑलरेडी,
तो 22 माइनस 22/7 और 9/7, इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है वो सही है आंसर इसका। उसके बाद अगला वाला है द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर। अब दोनों चीज़ें जो हैं दी हुई है, सेंट्राइड हमने निकालना है, तो लगाओ फॉर्मूला, क्योंकि दोनों की रेशो जो है 2:1 दी गई है, तो 2:1 की रेशोस लगा के आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो देख लेना है कि इसमें जो है वो क्या सही रहेगा। 3:3 जो है वो उसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज 2:1 एंड द सर्कम सेंटर इज 7/2 और 5/2। अब इसके 9 पॉइंट जो है वो हमने निकालने हैं, तो 9 पॉइंट का फॉर्मूला 9 पॉइंट सेंट्राइड इज द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कम सर्कल एंड द ऑर्थो सेंटर। तो जो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही जो है वो हमारा 9 पॉइंट का जो है वो सर्कल का सेंटर बन जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्राइड ऑफ द फॉर्म्ड बाय दिस, तो उसका क्या रहेगा, ये आ गया हमारा ऑर्थो सेंटर और सेंट्राइड। ठीक है, ऑर्थो सेंटर और सेंट्राइड, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो हमारा कितना बन गया 2/3, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है इसका। उसके बाद ओ जो है वो ओरिजिन है, वो मतलब ओरिजिन बोल सकते हैं इसको, पी और क्यू। अब साइन ऑफ एंगल पी ओ क्यू हमने निकालना है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है, कोसाइन रूट्स लगाओ और साइन का एंगल जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इफ ओ इज द ओरिजिन, ए के क्या दिए हुए हैं 2, 3, बी के 4, 5, ओ ए जो है, अब इसमें भी हमने कॉस का फॉर्मूला लगा के जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सही है। द ऑपोजिट वर्सेस ऑफ ए स्क्वायर आर 1, -2 एंड -5, 6। अब इसके दो अदर वाले जो वर्सेस हैं वो क्या होंगे जी, तो ये भी मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था आपको स्क्वायर का, कि सिंपल इसको वेरीफाई कर लो, अगर दोनों अगर आपस में इक्वल आ रहे हैं तो हमारा जो है वो ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। ठीक है, इफ द पॉइंट्स 0, 0, 3, 3 PQ फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल Q1, Q2 आर द टू वैल्यूज, तो Q1 + Q2 क्या होगी, तो फॉर्मूला लगाया हमने, जो हमारा जो फॉर्मूला है, तो ये सिंपल फॉर्मूला लगाने के बाद हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से जो है नया टॉपिक लेके आएंगे। तो थैंक यू।